नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार केस में केंद्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। विचार करने का जो निर्णय लिया है उसके पीछे कई दिनों से, कई सालों से उनका अपमान किया जा रहा था। ये शेड्यूल कास्ट के अधिकारी है, इसीलिए उनको ठीक सहयोग नहीं दिया जा रहा था, उनको तकलीफ दी जा रही थी और इसीलिए मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया। और उनकी पत्नी जो ये अमनीत जी है वो आईएएस ऑफिसर है और वो माननीय सीएम साहब के साथ, नायब सिंह सैनी साहब के साथ जापान के दौरे में वो थी। और उनकी दो लड़कियां जो है, लड़कियां अमेरिका में पढ़ाई करती है, तो मतलब वो अकेले घर में थे और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया। और उन्होंने एफआईआर में कितने 19 लोगों का नाम है ना, 11 19 बता रहे, 19 टोटल 19। हाँ, तो जो एफआईआर उनका जो सुसाइड नोट है, तो सुसाइड नोट में पूरण कुमार जी ने 11 अफसरों के नाम उसमें लिखे हैं और उसमें पहला नाम डीजीपी का है, शत्रुजीत कपूर है। दूसरा नाम रोहतक के जो एसपी उनका नाम है और बाकी के भी कई अफसरों के नाम उसमें हैं। और इन लोगों के तकलीफ के कारण ही मैं सुसाइड कर रहा हूं, ऐसा सुसाइड नोट वहां है। अभी 6-7 दिन हो रहे हैं, अभी तक उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। मैं उनके परिवार को मिलने के लिए आज आया था। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री हूं और मैं मंत्री के नाते भी और एक सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे मंत्रालय की है। दलितों का जहाँ जहाँ उत्पीड़न होता है उनको न्याय देने के लिए हमारा मंत्रालय भी काम करता है। सामाजिक न्याय हमारा मंत्रालय है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, सरकार दलितों को भारी सपोर्ट करती है। तो आज मैं मंत्री के नाते तो इधर आया हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी मैं हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं शेड्यूल कास्ट से, मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से मैं आता हूँ। तो आज मैंने उस परिवार से बात की। अमनीत जो आईएएस ऑफिसर है, उनकी पत्नी वो भी मौजूद थी, उनके पिताजी रिटायर्ड आईएएस है वो भी वहाँ मौजूद थे, उनका भाई आम आदमी पार्टी का एमएलए है वो भी वहाँ मौजूद था, पंजाब का। और ये मैडम अमनीत मैडम ये पंजाब से बिलोंग करती है और यहाँ भी चंडीगढ़ में वो आईएएस ऑफिसर है। वो जापान के दौरे में वो सीएम के साथ वो भी गई थी और तब घर में वो अकेले थे और उन्होंने सुसाइड किया है। इनके 2 भाई जो है, एक भाई मुंबई में रहता है, एक भाई हैदराबाद में रहता है, तो दोनों से मेरी बात हुई है। उनका जो बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई वहाँ मुंबई में मालाड में रहता है और उनकी पत्नी हमारी मराठी है, जो रत्नागिरी जिला है, कोंकण है, वहाँ से उनकी पत्नी है, तो वो भी वहाँ मौजूद थी। और सब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप सीएम साहब से बात करो। तो मैं अभी सीएम साहब के साथ आधा घंटा तक, 30-40 मिनट तक मैं उनके साथ था और उसमें नायब सिंह सैनी जी ने बताया है कि मैं जापान से आने के बाद ही मैं फौरन अस्पताल गया था और मैंने मतलब उस बॉडी को मैं देखकर मैं आया था। उसके बाद परिवार से भी मेरी बात हुई थी। तो परिवार का कहना है कि जब तक कार्रवाई होती नहीं है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि सैनी साहब ने हमको बताया है कि भाई पोस्टमार्टम होने दो और पोस्टमार्टम के बाद हम जरूर कार्रवाई करेंगे। अभी तक डेथ कौन से कारण हुआ है ये मतलब वो तो है ये सुसाइड नोट में कि मैं इस कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हमने रिक्वेस्ट किया था कि जल्दी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीएम साहब ने बताया है कि हम जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे। खाली जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भी 6-7 दिन हो रहे हैं। आप भी थोड़ा उन फैमिली को तो समझाओ। और मैं दोबारा 4 बजे मैं उनके घर जाने वाला हूँ और उनको भी मैं उनके साथ बातचीत करके फिर पोस्टमार्टम जल्दी होता है तो अच्छी बात है। और घटना तो बहुत गंभीर है। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने के बावजूद भी दलित उत्पीड़न आज भी जारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस उत्पीड़न के खिलाफ बहुत बड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोग दलितों को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दलितों का विरोध करने वाली भी कुछ मेंटेलिटी है। पूरा समाज को हम दोषी नहीं ठहराते हैं। समाज में बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि भाई रिजर्वेशन लेकर ये मतलब आईपीएस बने हैं, आईएएस बने हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज सरकार ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पहले आरक्षण था, बाद में मंडल कमीशन के माध्यम से यूपी सिंह के टाइम पर वो आरक्षण 27% ओबीसी को मिला। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जो एससी एसटी ओबीसी में जो लोग नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण कम्युनिटी के हो, क्षत्रिय कम्युनिटी के हो, या मुस्लिम कम्युनिटी के हो, या हिंदू कम्युनिटी के हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, तो 10% आरक्षण देने का निर्णय मेरे मंत्रालय ने नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमने इसके पहले हमने लिया है। और आज आरक्षण हर जाति को मिलता है। हर जाति के बच्चों को, लड़का लड़कियों को आईएएस आईपीएस हो या सरकारी नौकरियां हो या शिक्षा में रिजर्वेशन मिलता है। तो ठीक बात है, वो तो अलग विषय है, लेकिन सबको अभी आरक्षण मिल रहा है। इसीलिए हम समाज में एकता निर्माण होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी भाई क्या भी कहना था कि समाज में समता होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है। इस घटना से हमारे जैसे लोगों को ठेस पहुंची है। एक आईपीएस बड़े अधिकारी बहुत बड़ा एक्टिव भी था, लेकिन उनको आत्महत्या सुसाइड करने तक उनका मन तैयार हुआ। तो ये आज भी ऐसा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और सीएम साहब ने हमें बताया है कि भाई मैं पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ और पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया है। तो मैं दोबारा उस फैमिली को मिलने के लिए 4 बजे जाने वाला हूँ और उनके साथ बात करके इसमें से क्या मार्ग निकलता है, क्योंकि 7 दिन हो रहे, अभी 6-7 दिन हो रहे हैं। लेकिन सीएम साहब ने हमको पूरा आश्वासित किया है कि भाई पूरी कार्रवाई मैं करूँगा, इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो घटना जो घटी है ये बहुत बड़ी निंदनीय है। और हमारे मंत्रालय के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ये कमीशन भी इसकी पूरी जांच कर रहा है और इस फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने जिस लोगों के कारण पूरण कुमार जी को सुसाइड उन्होंने की है, तो उसमें सब लोगों के नाम है। तो मेरी मांग ये कि भाई माननीय सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई सबके ऊपर कार्रवाई होगी, तो जल्दी कार्रवाई हो, यही हमारी अपेक्षा है। और चीफ जस्टिस पे जूता फेंका, चीफ जस्टिस पे जूता फेंका था जो आज हमारा ऊपर भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो जिस तरह अनेक घटनाएं घटती है, जिस तरह आप लोगों ने आपको मालूम है कि भाई भूषण गवई जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बालकृष्णन जी एक साउथ इंडिया के पहले कई साल पहले मुझे मालूम नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बने थे। उसके बाद 20-25-30 साल के बाद अभी भूषण गवई जी को मौका मिला था। और कुछ ऐसी मेंटेलिटी है कि भाई उनको ये मन में मान्यता करने के लिए तैयार नहीं है
भाई शेड्यूल कास्ट का आदमी कैसा चीफ जस्टिस बन सकता है? तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, ये संविधान सबके लिए है, सबके लिए है। और मेरा आरोप यह है कि भाई आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कभी भी इस तरह हमला हुआ नहीं, जूता फेंक कर उनके ऊपर हमला हुआ है। और वो व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे संविधान मंजूर नहीं है। तो जो व्यक्ति इसी तरह का अपने देश में विचारधारा अलग अलग है, हर एक को अपना धर्म है, अपनी जात भी है, लेकिन आर्टिकल 17 के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक कास्टिज्म खत्म करने का कानून बना है। मतलब वैसा कानून से कास्टिज्म अपने देश में नहीं है, लेकिन आज भी समाज में कास्टिज्म कुछ हद तक है। आज इंटरकास्ट मैरिज की संख्या बढ़ रही है और कम से कम 2.5-3 लाख इंटरकास्ट मैरिज हर साल में होते हैं, वो मेरे मंत्रालय में दिखता है। तो समाज में एकता भी पैदा हो रही है। दलितों को सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत सारे आगे आ रहे हैं, लेकिन उनका विरोध करने वाले भी कुछ लोगों की मेंटेलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये घटना बहुत बड़ी गंभीर है। और जिस तरह भूषण गगोई पर जो हमला हुआ है, तो जिन आदमी ने, जिन एडवोकेट ने हमला किया है, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करनी चाहिए। और संविधान मंजूर नहीं है ऐसा अगर वो बोलते हैं तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुनाह भी लगाना चाहिए। और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। संविधान हर एक को मंजूर होना ही चाहिए। संविधान ने हर धर्म के लोगों को आज़ादी दी है, अपना अपना धर्म की दान का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भूषण गगोई का भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है। ऐसे कई इंसिडेंट अनेक जगह पर होते हैं। मेरे पास जिस तरह एससी का कमीशन है, वहाँ रोज सैकड़ों केसेस उधर आती है। और जो IAS है, IPS है, IRS है, IFS है, या क्लास 2 के अधिकारी है, क्लास 3 के क्लिनिकल स्टाफ है, वैसे कई लोगों पर अन्याय की घटनाएं घटती है और वो लोग एससी कमीशन में आते हैं। तो आज भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरण कुमार जी का जल्दी अंत्य संस्कार होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन सीएम ने दे दिया है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि भाई आप उनको तो समझाओ, उनकी पत्नी को, और मैं कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और मैं पूरी कड़ी कार्रवाई करूंगा। सर, पहली मुलाकात जो थी, आज जो आपने मुलाकात की है, वो कैसी रही? क्या रुख था परिवार का? क्या आपको लगता है कि थोड़ा कुछ नरमाई आई है और दूसरी बार आप मुलाकात करेंगे तो आपको लगता है कि वो मान जाएंगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कैसा आज उनका रुख था? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जब मैं उनको मिला था तब सभी लोगों का, फैमिली का कहना था कि कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर मैंने उनको बताया था कि मैं सीएम साहब से बात करूँगा। तो मैं वहाँ से आते आते सीएम साहब का मैसेज आया कि आप हमारी कुटी पर आइए। और मैं सीएम साहब के साथ आधा घंटा तक था, वहाँ कई ऑफिसर भी उनके थे। तो बातचीत हुई है। तो सीएम साहब ने मुझे बताया कि भाई थोड़ा मैं पोस्टमार्टम के लिए अगर वो तैयार होते हैं तो मैं भी पोस्टमार्टम के लिए वहाँ जाऊँगा और पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई होगी, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं अभी उनके फैमिली को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कोई ना कोई तो ये जो उसमें मार्ग निकलने की आवश्यकता है। लेकिन मेरी भी मांग ये है कि भाई ये ऑफिसर लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। सर, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी पर किस तरीके की कार्रवाई का भरोसा दिया है, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि उस पर किया जाना चाहिए? कहने का अभी कार्रवाई जो आत्महत्या को प्रवृत्त करने के लिए डीजीपी, एसपी रोहतक और जो बाकी के नाम है, तो उनके ऊपर वही आर्टिकल में कार्रवाई होगी कि आत्महत्या के लिए प्रवृत्त जिन्होंने किया है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और बाद में उनके ऊपर ये कार्रवाई होने के बाद उनको फौरन सस्पेंड भी करना चाहिए। जब उनके ऊपर FIR जब अभी लगेगी तो उनको सस्पेंड न करना चाहिए। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप जल्दी तो थोड़ा निर्णय सस्पेंड करा लीजिए। उन्होंने बताया कि भाई मैं सस्पेंड करूँगा, लेकिन पहला ये पोस्टमार्टम होने दो, तो उसके बाद मैं निर्णय ले लूँगा, ऐसा उन्होंने बताया है। पोस्टमार्टम के बाद सस्पेंड करेंगे ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री ने? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई थोड़ा पोस्टमार्टम होने दो। मतलब पोस्टमार्टम जब तक होता नहीं है तब तक मतलब उनका टेक्निकल का कहना है कि, लेकिन हमारा भी आग्रह था कि भाई पहले उनको सस्पेंड करो,
फिर वो फैमिली मान जाएगी। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ही थोड़ा सा उन फैमिली को समझाओ, और आज ही अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद मैं फौरन कार्रवाई करूंगा, ऐसा सीएम साहब ने बताया है। सर आप क्या मानते हैं, पर्सनली आप क्या मानते हैं कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए उसके बाद पोस्टमार्टम हो, जैसे फैमिली बोल रही है सस्पेंशन होनी चाहिए डीजीपी की या बाकी ऑफिसर्स की? बट सर एज पर SC/ST एक्ट नहीं, ऐसा ही SC/ST एक्ट जो है वो तो है ही, लेकिन अभी उनका थोड़ा टेक्निकल कहना है कि भाई वो थोड़ा जो उन्होंने सुसाइड में तो लिखा है कि भाई मैं इस कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सुसाइड नोट में है। लेकिन उनका कहना है कि भाई थोड़ा पोस्टमार्टम के बाद हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको बताया है कि भाई पोस्टमार्टम तो होने दो, और गोली कैसी बीमारी है क्या है तो पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ द डेथ जो है ये जब तक मालूम नहीं होता है, मतलब सुसाइड तो ही है लेकिन रिकॉर्ड में वो आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो इसीलिए मैंने उनको बताने का प्रयत्न भी किया है कि भाई पहले कार्रवाई करो, लेकिन सीएम साहब ने बोला है कि मैंने इधर आते ही जापान से मैंने अनाउंस किया है और मैं फैमिली के साथ मैं हूँ, मुझे भी उसकी संवेदना है और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। सर ये आपको इशू नहीं लगता हरियाणा कि तक 7 दिनों में लिमिटेड कार्रवाई नहीं रह हो गया है, जानी चाहिए बल्कि देश भर में अब ये इशू जो है हाँ। एक नेशनल इशू बन गया है, सिर्फ हरियाणा तक ये इशू लिमिटेड नहीं है। बिहार में भी इलेक्शंस है, वहां पर भी जो लीडर्स हैं अलग दूसरी पार्टीज के भी, उनके भी इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी सरकार को इस मामले में घेर रहे हैं वो लोग। नहीं, मुझे लगता है कि जो अपोजिशन ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरे मीडिया को भी बताया है, जनता को भी बताया है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी अपोजिशन वाले तो हर विषय पर तो कोई सवाल उठाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन भी है और बिहार का इलेक्शन बिहार में है, लेकिन अपोजिशन ने ऐसे विषय में राजनीति नहीं लानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और सीएम ने मुझे अभी टोक रहे हैं आपको, अभी तक मुख्यमंत्री ने मीडिया से कोई बात नहीं की है, आज भी वो आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।